स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर लालगंज पर। और मैं इस वीडियो में फिर से आपके लिए लाया हूं ओ लेवल के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि M1R5 के क्वेश्चंस हैं। और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जैसे आप कोई भी कोर्स कर रहे हों, ओ लेवल के हैं, CCC, ADCA, DCA या आप PGDCA कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट की कॉल्ड। मीन्स यहाँ पर देखिए कंट्रोल अल्ट की है, कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है मॉडिफायर की है, फंक्शन की है, अल्फान्यूमेरिक की है, नन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है मॉडिफायर की और दूसरा दिया है फंक्शन की। तो फंक्शन की आप जानते हैं कि फंक्शंस की जो होती हैं वो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 12 होती हैं। मीन्स F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो, अल्फा न्यूमेरिक की में आप जानते हैं कि 0 to 9 आपके नंबर्स की जो की होती हैं वो आती हैं। यहाँ पर नन है तो नन तो होगा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मॉडिफायर की होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ MICR। मीन्स यहाँ पर MICR का पूरा नाम बताना है, मीन्स फुल फॉर्म बताना है MICR का। तो जो आपका MICR का फुल फॉर्म होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजन होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजन होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वाला जो आपका आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक इंक में देखिए इंक की स्पेलिंग एरर है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक इंक कोर है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत है आपका। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स लिखा गया है, यहाँ पर देखिए कैरेक्टर्स हैं, और यहाँ पर देखो रिकॉग्नाइजेंस में ES जोड़ा गया है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। मीन्स RDBMS का पूर्ण रूप क्या होता है, मीन्स फुल फॉर्म क्या होता है। जो हिंदी में लिखने वाले हैं दोस्तों वो हिंदी में भी अपना क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे। मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। मीन्स RDBMS का पूरा नाम बताइए। तो RDBMS का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और दूसरे में देखिए यहाँ पर देखिए इसमें दिया है रिलेशनल डेटा बेस्ड। अब यहाँ पर देखो इसमें ये एरर है, और मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटा मैनेज सिस्टम, तो ये भी गलत है आपका, ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर देखिए रियल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, तो सबसे राइट आंसर होगा जो आपका होगा वो ए वाला होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फाउंडर ऑफ टेलीग्राम। मीन्स टेलीग्राम के फाउंडर कौन है। तो टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं दोस्तों वो निकोलाई ड्रो हैं। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। मीन्स पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए अभी देखते हैं इसमें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, ये तो होती है दोस्तों पेस्ट स्पेशल की। किसकी होती है? पेस्ट स्पेशल की होती है दोस्तों, लिख लीजिएगा, ये होती है पेस्ट स्पेशल की, पेस्ट स्पेशल की, नोट कर लीजिएगा। और जो बी वाली शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस वी, और तीसरे में देखिए कंट्रोल एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी दिया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, मीन्स कंट्रोल एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। ये राइटर्स के क्वेश्चंस दोस्तों ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए
पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अभी हमने ऊपर बताया गया था कि जो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी होती है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, तो ये आपके पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है कंट्रोल प्लस भी, ये तो आप जानते हैं कि ये पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, तो ये तो आपकी शॉर्टकट की नहीं होगी। तो जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार, मीन्स आपके स्टेटस बार में, आपके स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो ये आप जानते हैं कि जो पेज नंबर डिस्प्ले होता है वो आपके स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, लेफ्ट साइड में होता है। तो राइट आंसर इसका होगा लेफ्ट साइड। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द एक्सटेंशन यूज्ड इन ए वर्ड फाइल, मीन्स आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में MS वर्ड की जो फाइल बनाते हो उसका क्या एक्सटेंशन नेम होता है। मीन्स वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो वर्ड का होता है .docx होता है, .docx होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा आपका। और जानते हैं आप जो XLSX होता है ये एक्सेल के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, ये आपकी एक्सेल फाइल के लिए होता है, एक्सेल फाइल के लिए, ये आपकी एक्सेल फाइल के लिए होता है। .odt है दोस्तों, ये आपके लिब्रो ऑफिस में राइटर की फाइल के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, राइटर की फाइल के लिए होता है, नोट कर लीजिएगा। ये .odt जो है ये आपके राइटर की फाइल के लिए होता है। और यहाँ पर देखिए .docx में, यहाँ पर देखिए ये आपका कैपिटल लेटर में। तो हमेशा जो एक्सटेंशन नेम होता है आपका मीन्स स्मॉल लेटर में लिखा गया होता है MS वर्ड की फाइल का। तो यहाँ पर देखिए .docx है, तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया है सुपर स्क्रिप्ट हैज़ अ शॉर्टकट की, मीन्स सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होती है, मीन्स सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दिया है और कंट्रोल पी शिफ्ट प्लस पी। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होगा, क्योंकि बी जो है ये आपके सब स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। जो आपका बी है मीन्स कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी है, ये आपका किसके लिए यूज किया जाता है, सब स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की इज यूज फॉर, मीन्स आपके डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों किया जाता है, मीन्स किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका आंसर है कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ऑटो टेक्स्ट है, साइकिल केस है, टॉगल केस है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑटो टेक्स्ट का आपका राइट आंसर होगा। मीन्स कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का प्रयोग ऑटो टेक्स्ट के लिए किया जाता है राइटर में। अब यहाँ पर देखिए साइकिल केस दिया है, तो साइकिल केस की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो शिफ्ट के साथ में होती है। किसके साथ में होती है दोस्तों, वो होती है शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट प्लस F3 होता है। तो यहाँ पर आप एक शॉर्टकट की और नोट कर लीजिए कि जो साइकिल केस का होता है वो होता है शिफ्ट प्लस F3, ये राइटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है व्हाट इज यूज फॉर द लाइन एबव द टेक्स्ट, मीन्स आपके जो टेक्स्ट की ऊपर की लाइन होती है उसको क्या यूज होता है, मीन्स उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है अपर लाइन दिया है, अंडरलाइन दिया है। तो अंडरलाइन आप जानते हैं कि अंडरलाइन जो होती है वो कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा तो अंडरलाइन उसके नीचे आती है। और अपर लाइन में ये आप देखिए अपर लाइन में तो आपका अपर लाइन कोई आपके राइटर में कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर देखो टॉप लाइन भी दिया है और ओवर लाइन दिया है। तो आपके राइटर में जो टेक्स्ट के ऊपर की लाइन होती है मीन्स ऐसे लिखी हुई होती है लाइन, जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर जो लाइन होती है उसको ओवर लाइन कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा डी आपका ओवर लाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू सेव अ फाइल विथ अ न्यू नेम। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, नहीं तो आप लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं और आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है।
यहाँ पर देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू सेव अ फाइल विथ ए न्यू नेम। मीन्स अपने कंप्यूटर सिस्टम में, आप अपने पीसी में अगर किसी भी फाइल को एक बार सेव कर चुके हो और उसी फाइल को दोबारा से सेव करना है आपको, अब आपको दूसरे नेम से सेव करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि फाइल अगर सेव हुई होती है, मीन्स फाइल को सेव करने के लिए तो कंट्रोल एस यूज किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सेव का कमांड आप फाइल से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने राइटर में हो और अपने डॉक्यूमेंट को फिर से नए नाम से सेव करना चाहते हो, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होगा, क्योंकि आप अपनी फाइल को दोबारा नेम देना चाहते हो। तो नेम देने मीन्स उसको सेव एज करना चाहते हो, तो सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस होती है। अब यहाँ से दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिस्ट लिब्रो ऑफिस। मीन्स अपने लिब्रो ऑफिस से बाहर आने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो आपका कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की होती है, ये आपके लिब्रो ऑफिस से बाहर आने के लिए यूज की जाती है। और अगर कंट्रोल प्लस डब्लू है, यहाँ पर देखिए, तो कंट्रोल प्लस डब्लू जो होता है ये करंट विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, मीन्स कंट्रोल प्लस डब्लू शॉर्टकट की का प्रयोग करंट विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो इन लिब्रो ऑफिस। अभी आपको हमने ऊपर ही बताया था कि जो आपका कंट्रोल प्लस डब्लू होता है ये करंट विंडो को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस डब्लू होगा। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस। आप जानते हैं जो आप एमएस वर्ड में पावर पॉइंट यूज करते हैं ना, उसी तरह से लिब्रो ऑफिस में आप जितना भी पावर पॉइंट का कंटेंट होता है अगर बनाना चाहते हैं आप, तो इम्प्रेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है क्वेश्चन कि लिब्रो ऑफिस में इम्प्रेस में लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। कहीं कहीं पर यहाँ पर आपको एल्ट भी मिलेगा, तो आप दोस्तों एल्ट में भी लगा करके आइएगा, दोनों आपकी शॉर्टकट की सही होती हैं। तो चाहे कंट्रोल हो साथ में या एल्ट हो साथ में, तो ये दोनों शॉर्टकट की आपकी सही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो एंड हाइड नेविगेटर इन लिब्रो ऑफिस राइटर। मीन्स आपके लिब्रो ऑफिस राइटर में अगर आप अपने नेविगेटर को ऑन और ऑफ करना चाहते हो तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी होगा, मीन्स F5 का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन। मीन्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं तो डबल अंडरलाइन अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिख दिए ऐसे ए और उसके बाद में आप लिखना चाहते हो ऐसे डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है कंट्रोल प्लस ई, ये तो आपके सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग इन लिब्रो ऑफिस राइटर। मीन्स आप अपने राइटर में फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। मीन्स फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर इसका होगा कंट्रोल प्लस यम। मीन्स लिब्रो ऑफिस में फॉर्मेटिंग को क्लियर करने की जो शॉर्टकट की होगी वो कंट्रोल प्लस यम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेलिंग चेक। मीन्स स्पेलिंग और ग्रामर चेक की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है F1, F3, F7, F8। तो आप जानते हैं
कि जो आपके स्पेलिंग और ग्रामर चेक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7 होती है। तो राइट आंसर होगा इसका F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड। मीन्स अगर आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर या कहीं भी कोई फाइल या फोल्डर बना करके रखे हो, अगर आप उसका नेम चेंज करना चाहते हो, रीनेम करना चाहते हो, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मीन्स ये फाइल या फोल्डर के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप अपनी किसी भी फाइल के नेम को चेंज कर सकते हो, वो भी F2 को प्रेस करके। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों F2 होता है।